हेलो दोस्तों। टुडे इज माय फर्स्ट सेकंड पार्ट है फिजिक्स का। तो चलिए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 52। पहिए में बल बियरिंग का कार्य है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। मात्र सुविधा के लिए उत्तर स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। प्रश्न नंबर 53। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन ए आयतन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। तो आंसर नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न नंबर 54। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। आंसर क्वेश्चन नंबर 55। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, साम्यता, प्रत्यास्थांक, घर्षण। पृष्ठ तनाव। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है, ऑप्शन सी भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो द्रव्यमान। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव्य दाब से, प्रत्यक्षतांक से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं, प्रत्यक्षता से। प्रश्न नंबर 59। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, दूध का घनत्व बढ़ता है। प्रश्न नंबर 60। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लावन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज से संबंध। प्लावन का नियम। प्रश्न नंबर 61। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 62। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो सकता है? साम्यता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यक्षता, गुरुत्व। पृष्ठ तनाव से। प्रश्न नंबर 64। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डूबने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई दोनों केश नलिकाओं में अधिक होगी, अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आंसर नंबर कम व्यास वाली केश नली से अधिक होगी। प्रश्न नंबर 65। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, यह जल का विस्थापन नहीं करता। तो लोहे दरार विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है। प्रश्न नंबर 66। स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है करचल एटम से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से।
तो आंसर नंबर हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। प्रश्न नंबर 67, साबुन द्वारा निर्मित निर्मल का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, प्लावन, साम्यता, पृष्ठांक। तो पृष्ठ तनाव से। प्रश्न नंबर 68, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापमान, ऊष्मा, ऊर्जा। आंसर नंबर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। प्रश्न नंबर 69, एक कण का द्रव्यमान m तथा संयोग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी mp, p²m, p²/m, p²/2m। तो p²/2m। प्रश्न नंबर 70, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है, आधी रह जाती है। प्रश्न नंबर 71, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो वातावरण में ध्वनि। प्रश्न नंबर 72, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न नंबर 73, अंडा मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और हल्का सा हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 74, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 75, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो वेग। प्रश्न नंबर 77, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो वो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है? जड़त्व गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व। गति का तीसरा नाम है विश्राम जड़त्व। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, शैथिल्य का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न नंबर 79, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम, टरसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। पास्कल का नियम। प्रश्न नंबर 80, कैंडला मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता। प्रश्न नंबर 81, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह प्रजनन में बाधा डालता है। मच्छरों के लिए उच्च विष है। लार्वा के मांस सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। लार्वा के मांस में बाधा डालता है। प्रश्न नंबर 82, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तिगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है। प्रश्न नंबर 83, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने हाथ एक हाथ से मिला लें, अपने हाथ ऊपर उठा लें, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए, अपने हाथ ऊपर उठाकर फैला दें। प्रश्न नंबर 84, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है?
रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीकरण बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीकरण बल प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 85, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के दिशा में कार्य करता है। व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। प्रश्न नंबर 86, पदार्थ के संयोग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 87, घूर्णन करती एक गोल पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिकीय घटना, तेल की कम साम्यता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह, केशिकीय घटना। प्रश्न नंबर 89, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पाश्चर, इनमें से सभी। आर्किमिडीज। प्रश्न नंबर 90, पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है, असंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। प्रश्न नंबर 92, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, त्वरण के साथ नीचे। प्रश्न नंबर 93, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएं। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान मी सूत्र नहीं है? बल व दबाव, कार्य व ऊर्जा, आवेग व संयोग, भार व बल, बल व दाब। एक लोहे की गेंद परात या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराई जाती है तो यह बाल्टी के पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी या घुल जाएगी। उपयुक्त में कोई नहीं, यह पारे की सतह पर तैरेगी। प्रश्न नंबर 96, किसी तुल्यांकी कारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 3600 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण पृष्ठ तनाव, साम्य बल, उपध्रुव मुखी प्रतिरोध के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव।